जिसका काफी टाइम से वेट कर रहे थे ना, और बहुत सारे सेशंस भी हमने उस पर किए थे, वो था यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया आपका क्या सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर होगा। मल्टीपल बॉडीज जो अभी अभी हैं हायर एजुकेशन में, उनको रिप्लेस कर देगा एक सिंगल बॉडी। वो क्या है, आइए जानते हैं पूरा मामला। जो न्यू रेगुलेटर है उसका नाम इन्होंने रखा है विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण। will handle the regulation, accreditation and the professional standard but will not manage funding overseas medical and the law college। मतलब ये फंडिंग को मैनेज नहीं करेगा, बट हायर एजुकेशन में जो अलग अलग बॉडीज हैं उनको हटा के एक सिंगल बॉडी आ जाएगी। उसका नाम इन्होंने रख दिया है ये विकसित भारत शिक्षक अधीक्षण। अब हो क्या रहा है पूरा मामला, जो 3 बॉडी हैं आपकी, है ना, उनको रिप्लेस किया हुआ है जो हायर एजुकेशन में आती है। जैसे फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपका एग्जामिनेशन लेती है, ठीक है, यूजीसी जिसको हम बोलते हैं। जितने भी एग्जामिनेशन हैं आपका हुआ या बाकी हुए, वो सब यूजीसी के अंडर आते हैं, ठीक है। एक है जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, AICTE। जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के जो भी आप देखते हो, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी चीजें एग्जाम्स देखते हो, वो ये हैंडल करती है, हायर एजुकेशन ही है ये भी। एक है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, NCT। ये तीनों बॉडीज को अब हटा दिया जाएगा और एक सिंगल बॉडी काम करेगी जिसका नाम है हैकी। और हैकी का मतलब इन्होंने ये जो मैंने अभी नाम बताया वो है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में ये बिल प्रपोज कर दिया है और ये कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है। अब ये जो है कितनी जल्दी आ जाएगा, मतलब अब आपका एग्जामिनेशन यूजीसी नहीं कराएगा फिर जून 2026 का, जहां तक मेरे को लग रहा है। दिसंबर वाला तो यूजीसी कराएगा, लेकिन जून 2026 वाला कराएगा हैकी, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको अब बोल दिया गया है विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ये हैंडल करेगी तीनों चीजों को। अब इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी बन जाएगी अब आपकी, ठीक है। जो हर जगह करप्शंस बढ़ रहा होगा अलग अलग बॉडीज में, वो थोड़ा कम होने की प्रोबेबिलिटी दिखेगी। स्टूडेंट्स डायरेक्ट फीडबैक दे पाएंगे हैकी को, ठीक है। ये सब होने वाला है। तो ये मेजर रिफॉर्म्स कर दिया गया है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को देखते हुए। ये बॉडी हैव नॉट रोल प्ले इन फंडिंग, तो फंडिंग में, फाइनेंस में कोई भी रोल इसका नहीं होगा, सिर्फ ये हैंडल करेगी तीनों चीजों को हटा के एक सिंगल बॉडी, बस सिंपल। ऑटोनॉमी जो है फॉर फंडिंग इज प्रपोज टू बी द विद द एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री। तो जो भी मिनिस्ट्री है इसके अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके जो अभी यूनियन मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान, वो हैंडल करेंगे जितनी भी फंडिंग वाला केस है, ठीक है। और न्यू रेगुलेटर बॉडी जो है विल नॉट सुपरवाइज द मेडिकल एंड द लॉ कॉलेज। तो मेडिकल और लॉ कॉलेज को हटा दिया गया है, इसमें वो नहीं आएंगे, बाकी सारी चीजें इसके अंडर आने वाली हैं। एफर्ट्स टू मेक द हैकिंग एज ए रियलिटी वर देन इनिशिएटेड अंडर द धर्मेंद्र प्रधान हु टुक द ओवर द यूनिवर्सिटी, ठीक है। जुलाई 2021 में इन्होंने ये चार्ज लिया था। NEP 2020 के लिए ऑलरेडी एम्फेसिस ऑन द रेलेवेंस ऑफ द सिंगल हायर एजुकेशन बहुत टाइम से चलता आ रहा था, ठीक है। रेगुलेटरी सिस्टम इज नीड टू ऑफ कंप्लीट द ओवरऑल इन ऑर्डर टू री-एनर्जाइज होगा हायर एजुकेशन में एंड अनेबल टू थ्राइव, ठीक है। इट एड्स द न्यू सिस्टम शुड इंश्योर द डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग फ्रॉम द अलग अलग बॉडीज के थ्रू। तो ये एक अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से, बिकॉज अब 3 बॉडीज हट जाएंगी। जैसे अगर आप देखते होंगे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो है ना, वो एक एग्जाम, एक बॉडी के थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं। जैसे वो है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो इंडिविजुअल लेवल पर अपना एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराती है, पहले होता था, अब नहीं होता। ऐसे ही अब यहाँ पे 3 बॉडी को रिप्लेस करके अब ये हैकी जो है, जिसका नाम दे दिया गया है ना उन्होंने, वो अब हैंडल करेगी पूरी पूरी चीजों को। जहां तक है अब ये यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव तो कर दिया है, अब ये कब से लागू होगा ये इंपॉर्टेंट है। जहां तक मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट साइकिल जो होगी जून 2026 की, वो आपको ये हैकी कराने वाला है। और ये एक अच्छी बात है, बिकॉज अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और हायर एजुकेशन री-एनर्जाइज होके आगे चीजें फॉरवर्ड होंगी और काफी ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को होने लगेगा। आपके क्या थॉट है, आपके क्या विचार हैं, ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इस वीडियो को अपने शेयर भी कर सकते हो दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, कल यानी कि संडे को आपका JRF दिवस मैराथन होने जा रही है सुबह सुबह 10 बजे, उसमें जुड़ना मत भूलना, ठीक है, इसी चैनल पर UGC नेट अड्डा 24/7 चैनल पर। थैंक यू सो मच।